हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसके अंदर कंसेप्ट आ जाता है व्हाट इज कैशे मैपिंग। तो क्या होता है कि कैशे मैपिंग, तो सबसे पहले जो मेमोरी होती है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे कि हमारे पास होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल मेमोरी, या हम क्या कह सकते हैं उसको मेन मेमोरी। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं लॉजिकल मेमोरी। तो क्या करते हैं, हमारे पास जो मेमोरी होती है, जो हमारा मेन मेमोरी होती है, उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। क्योंकि मेन मेमोरी के अंदर क्या कंसेप्ट होता है कि मेन मेमोरी जब तक कि हमारे प्रोग्राम को सेव रखती है, जब तक कि वो हमारा प्रोग्राम बंद ना हो या क्लोज ना हो। क्या है कि अगर हमारा कंप्यूटर क्या काम कर रहा है तो वो क्या है, हमारी मेन मेमोरी सेव है। लेकिन जैसे ही क्या होगा कि हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, बाई चांस लाइट चली गई या किसी कारण वो क्या हो गया, ऑफ हो गया, तो वहां से क्या हो जाता है, हमारा डेटा एग्जिस्ट हो जाता है, निकल जाता है। ये नहीं होता है कि वो फिर सेव नहीं होता है। तो और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, हमारा डेटा सेव होता है, जिसके अंदर परमानेंटली हमारा डेटा स्टोर रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ये होती है हमारी मेन मेमोरी, और ये होती है हमारी कैशे। तो क्या होता है गाइस, जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। जो हमारी मेन मेमोरी है उसका साइज स्मॉल होता है, और कैशे का साइज मेन मेमोरी के साइज से भी स्मॉल होता है। क्योंकि जो हमारी कैशे मेमोरी मैपिंग होती है उसको हम अपने सिस्टम को फास्ट करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए क्या होता है, कैशे मेमोरी का साइज स्मॉल होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, और ये कौन सी हमारे पास, मेन मेमोरी, और ये क्या है हमारे पास, कैशे मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको एक पार्ट को क्या कहते हैं, पेजेस कहते हैं। और जो हमारे पास मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी के जो पार्ट्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं फ्रेम्स में। ये क्या है, हमारे फ्रेम्स। एंड जो हमारे कैशे में होते हैं, कैशे के अंदर क्या होती है हमारे पास, लाइंस। तो क्या होता है गाइज कि जो हमारे पास लाइंस होती हैं या पेज होते हैं या हमारे पास फ्रेम होते हैं, ये इन सब का साइज क्या होता है, इक्वल होता है। और क्या होते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ब्लॉक साइज भी कह देते हैं कि हमारा ब्लॉक साइज है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, ब्लॉक ऑफसेट है। तो ये क्या है हमारी कैशे की। कैशे मेमोरी मैपिंग जो है हम अपने सिस्टम को फास्ट करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए ही हम कैशे का यूज करते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे पास की मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स। अब हमारे पास क्या होती है मेमोरी मैपिंग, जब हम मेन मेमोरी के में जो फ्रेम्स होते हैं उसमें से अगर हमें कोई से भी नंबर का फ्रेम चाहिए, जैसे कि हमारा क्या है, 1 नंबर का, 2, 3 एंड 4 एंड 5, अगर क्या करना है और इसका साइज कितना है, 1, 2, 3, तो क्या है, कैशे का साइज क्या है, स्मॉल है, और मेन मेमोरी का साइज क्या है, कैशे के साइज से लार्ज है। तो हम क्या करते हैं कि मेन मेमोरी का कंटेंट जब कैशे में रखते हैं तो उसको कहते हैं हम मेमोरी मैपिंग। अब बात करते हैं कि गाइस हमारी मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स, मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स। तो हमारे पास क्या होता है, जो मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स होती हैं ये क्या होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका होता है डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग, डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग। एंड सेकंड पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, के वे एसोसिएटिव, या हम उसको क्या कहते हैं, सेट एसोसिएटिव। एंड थर्ड पार्ट जो होता है कैसे मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स का, उसको कहते हैं हम फुल एसोसिएटिव।
तो हमारे पास क्या होती है, 3 टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट टेक्निक जो होती है वो होती है डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग टेक्निक। सेकंड जो मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, केवे या सेट एसोसिएटिव। एंड लास्ट थर्ड क्या होते हैं हमारे पास, फुल एसोसिएटिव। अब हमारे पास क्या होते हैं, हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं कि डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग के थ्रू सोल्व करो, या केवे एसोसिएटिव के थ्रू सोल्व करो, या फुल एसोसिएटिव के थ्रू सोल्व करो। तो क्या होता है कि जो हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग होती है ये डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है जिसके अंदर होती है हमारी टैग की बिट। सेकंड जो होती है उसके अंदर होते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स, या हम क्या थर्ड पार्ट जो होता है इसका होता है ब्लॉक ऑफसेट, या क्या कह सकते हैं हम ब्लॉक ऑफसेट को, ब्लॉक का साइज। फिर हम बात करते हैं केवे एसोसिएटिव की। ये भी डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो होता है टैग बिट होती है। सेकेंड पार्ट जो होती है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेट होते हैं। क्या होते हैं, सेट। जब केवे एसोसिएटिव की बात की जाए तो वहां पर क्या आएंगे, सेट आएंगे। एंड लास्ट में क्या होता है हमारा नंबर ऑफ, सॉरी, लास्ट क्या होता है ब्लॉक ऑफ सेट या ब्लॉक का साइज। और यहाँ पे क्या होता है, मेन मेमोरी की जितनी भी बिट गिवन होती है, किसकी, मेन मेमोरी की। एंड लास्ट जो आता है हमारे पास फुल एसोसिएटिव। इसके सिर्फ हमारे पास 2 ही पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर क्या आती है, सबसे पहले आती है टैग बिट, और लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है ब्लॉक ऑफ सेट का। और यहाँ पर भी क्या आती है, मेन मेमोरी की बिट्स आती हैं। तो गाइस सबसे पहले देखो कि जो हमारे पास कैसे होता है, कैसे का यूज हम क्या करते हैं, सिस्टम को फास्ट करने के लिए यूज करते हैं। और क्या करते हैं कि जो सेकेंडरी मेमोरी की क्या करते हैं, जो बिट होती पेज होते हैं वो क्या करते हैं, मेन मेमोरी में रखते हैं, या मेन मेमोरी के पेज किस में रखते हैं, कैसे में। तो इसको हम कहते हैं मेमोरी मैपिंग, मेमोरी मैपिंग। अब हम क्या करते हैं कि जो मेन मेमोरी के फ्रेम्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, क्योंकि कैसे का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो यहाँ से अगर हमें 5th नंबर वाला फ्रेम रखना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई भी पेज हटाकर क्या करेंगे, मेन मेमोरी में से कैसे में क्या करेंगे, यहाँ पर हम फ्रेम रखेंगे। तो उसको कहते हैं हम मेमोरी मैपिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास लाइंस होती हैं, या फ्रेम्स होते हैं, या पेज होते हैं, या ब्लॉक साइज होते हैं, या ब्लॉक ऑफसेट, ये क्या होते हैं, आर इक्वल, तीन सारे ही क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। अब सबसे पहले होती है कि मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स। तो मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग टेक्निक। सेकंड होती है केवेस एसोसिएटिव टेक्निक्स या सेट एसोसिएटिव टेक्निक्स। थर्ड होती है फुल एसोसिएटिव टेक्निक। अब बात करते हैं कि जो हम डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे कि जो हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स होती हैं तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं टैग की बिट, फिर होते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स, फिर होते हैं ब्लॉक ऑफ सेट, और ये यहाँ पर क्या होती है, मेन मेमोरी की बिट होती हैं। फिर हम केवे सेट एसोसिएटिव की बात करते हैं तो हमारे पास टैग की बिट होती है, यहाँ पर हमारे सेट्स आते हैं। जो हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी होती है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो आते हैं, और यहाँ पर क्या आते हैं, सेट आते हैं, एंड ब्लॉक ऑफ सेट आते हैं। फिर बात करते हैं फुल एसोसिएटिव की। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, टैग की बिट होती है, ब्लॉक ऑफ सेट होता है, और मेन मेमोरी की बिट होती है। अब सबसे पहले क्या होता है कि गाइस हमें क्या है, क्वेश्चन दे दी जाते हैं कि इसको सोल्व करना है। तो क्या होता है कि हमारे पास बाई चांस क्या दे दिए जाते हैं कि हमारे पास क्या है कि ये कैसे है, जिसका कैसे का साइज गिवन है हमारे पास 2, यहाँ पर लिखो 8 KB, और हमारे पास ब्लॉक की जो साइज है कि ब्लॉक का कितना साइज है, तो यहाँ पर मान लो कि 2 KB साइज है। और हमें क्या नहीं दे रखे हैं कि नंबर ऑफ ब्लॉक, और यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग के थ्रू क्या करना है, इसको सोल्व करना है। डायरेक्ट मेमोरी
मैपिंग के थ्रू क्या करना है, इसको सोल्व करना है कि कैसे का साइज जो गिवन है वो 8 KB है, ब्लॉक का साइज जो है 2 KB गिवन है। तो हम क्या देखते हैं कि डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग के अंदर क्या होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले जो आती है, यहाँ पर आती है टैग की बिट, यहाँ पर आते हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। अब गाइस नंबर ऑफ ब्लॉक्स कौन से होते हैं कि एक ब्लॉक्स ये हो गया, दूसरा ब्लॉक्स ये हो गया, थर्ड ब्लॉक ये हो गया, फोर्थ ब्लॉक ये हो गया एंड फिफ्थ ब्लॉक ये हो गया। ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। एंड ब्लॉक का साइज या ब्लॉक ऑफसेट, और यहाँ पे क्या होता है, मेन मेमोरी की बिट होती है। तो यहाँ पर भी ले लेते हैं हम, मेन मेमोरी की कितनी बिट है, 32 बिट है। तो क्या करते हैं कि 32 बिट, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम कि यहाँ पर मेन मेमोरी की कितनी बिट है, 32। अब क्या करेंगे कि हमारे पास कैसे का साइज है और ब्लॉक का साइज है। अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स तो है ही नहीं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड करने के लिए, कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स जब हम फाइंड करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है कि जो हमारे पास कैसे का साइज है, कैसे साइज अपॉन क्या होता है, ब्लॉक का साइज, कि हमारे पास एक ब्लॉक का कितना साइज है। तो मान के चलो कि जो हमारा ब्लॉक का साइज है, हर एक ब्लॉक का साइज कितना है, 2 KB, कितना है 2 KB। इसका भी कितना है 2 KB, यहाँ पर भी कितना है 2 KB, और यहाँ भी कितना है 2 KB, और यहाँ भी कितना है 2 KB। अब क्या करते हैं कि जो कैसे का साइज गिवन है, पूरे कैसे का जो साइज गिवन है वो कितना गिवन है हमारा, 8 KB। तो क्या करते हैं, जब हमारे पास कैसे का साइज और ब्लॉक का साइज क्या है, KB में गिवन है, तो क्या करेंगे हम कि जो KB से हम इसको किस में चेंज करेंगे, बिट में। तो जब हम बिट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं कि 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और जब हम KB में चेंज करते हैं तो 2 की पावर 10। तो यहाँ से हमें कितनी बिट मिल गई कैसे के साइज की, 2 की पावर 13। फिर हम देखते हैं ब्लॉक का साइज, तो ब्लॉक का साइज कितना है 2 KB, तो इसको हम क्या करते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 10। अब क्या निकालते हैं हम, नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं हम कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 से 2 की पावर फिनिश हो गया, और 2 की पावर 1 से जब हमने इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर हमारा कितना बच गया, 2 की पावर 2। कितनी बिट आ गई, 4 बिट। क्योंकि यहाँ पे क्या था, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 10, तो यहाँ पे कितनी बिट थी कि 2 की पावर 13 और 2 की पावर 11। तो जब हमने 2 की पावर 11 को 2 की पावर 13 में से क्या किया, माइनस किया, तो कितना बचा हमारे पास 2 की पावर 2। तो कितनी बिट बची हमारे पास, 4 बिट। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे पास कितने आ गए गाइस, 4 बिट। और जो हमारे पास क्या था, ब्लॉक का साइज था, तो ब्लॉक का साइज हमारे पास कितना आ गया, 11 बिट। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 11 बिट। अब हमें क्या फाइंड करना है कि टैग की बिट हमें फाइंड करनी है। तो टैग की बिट जब हम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं कि जो हमारे पास मेन मेमोरी होता है उसमें से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स प्लस ब्लॉक ऑफसेट की बिट को क्या कर देते हैं, हम इसको ब्लॉक ऑफसेट की बिट को माइनस करते हैं। तो मेन मेमोरी की बिट कितनी है, 32। नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे कितने हैं, 4, प्लस ब्लॉक ऑफसेट कितने हमारे पास, 11 बिट। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 32 माइनस के 15, तो हमारे पास कितनी बिट आ गई टैग की, 17 बिट। तो किसके थ्रू सॉल्व किया गाइज, हमने डायरेक्ट मेमोरी के थ्रू। तो डायरेक्ट मेमोरी के थ्रू क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, कैसे का साइज गिवन होता है, ब्लॉक का साइज गिवन होता है। बाय चांस ब्लॉक का साइज अगर गिवन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें हमें क्या गिवन होगा कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स गिवन है। अगर हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स गिवन है तो उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि क्या निकालना है, हमें ब्लॉक का साइज निकालना है कि ब्लॉक का साइज बताइए। तो हमारे पास क्या गिवन है कि कैसे का साइज अगर गिवन है कि कैसे का साइज इतने
केबी है या कुछ भी है, और हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स गिवन होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारा एक ब्लॉक का साइज निकल के आ जाता है। जैसे कि क्या है, हमारे पास क्या है, ये एक क्या है, कैसे है, और इसका क्या दे रखा है, पूरे कैसे का साइज दे रखा है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर कैस ब्लॉक का कोई साइज नहीं दे रखा है। तो नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 8 KB था, तो 8 KB अपॉन हम क्या करेंगे, 6 ब्लॉक से क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे किसके, ब्लॉक के साइज को, ब्लॉक साइज फाइंड करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 8 KB है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 KB को बिट में चेंज करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10। अब ये है कितने, हमारे पास 6 ब्लॉक है। तो अगर हम 2 की पावर 2 में, क्योंकि हमें इसको भी बिट में चेंज करना है, अगर हम 2 की पावर 2 ले या क्या करेंगे, तो फिर हम कितनी बिट है, 2 की पावर 2 होंगे तो हमारे पास 4 बिट आएंगे। लेकिन ये 4 बिट से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे 2 की पावर 3। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 की पावर 10। तो ब्लॉक का साइज कितना आ जाएगा, 10। फिर हमें क्या करना है कि गाइस, हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग दे रखी है, उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, टैग बिट, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक ऑफसेट। तो जब हमें क्या दे रखा था, कैसे का साइज दे रखा था, ब्लॉक का साइज गिवन था हमारे पास। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमने फाइंड किए कि कैसे का साइज हमारा कितना है अपॉन ब्लॉक का साइज। फिर हमने क्या किया, केवी को बिट में चेंज किया। बिट में चेंज करने के बाद में हमें क्या मिल गई, यहाँ से बिट मिल गई कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। फिर हमने क्या किया, टैग बिट को फाइंड किया। तो टैग बिट को हम क्या फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास मेन मेमोरी की बिट है, उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं या कितने ब्लॉक ऑफ सेट हैं। तो गाइस, ये कंसेप्ट हमारा किसका था, कैसे मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स का था। और जो हमारे पास क्या होगा, केवे सेट एसोसिएटिव है, इसका मैंने लास्ट वीडियो में आपको शेयर कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है कि इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, वहां पे टैग की बिट होती है, वहां पे हमें सेट्स निकालने होते हैं। तो जब हम सेट्स निकालने होते हैं, तो वहां पे अगर हमारे पास कैसे की लाइन नहीं गिवन है, अगर कैसे की लाइंस नहीं गिवन है, तो वह हम क्या करेंगे कि सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे निकालते हैं, कैसे का साइज अपॉन ब्लॉक साइज। और फिर क्या करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, केवे सेट एसोसिएटिव सेट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर कि सेट है हमारे पास, तो क्या करते हैं कि जो हमारे पास लाइंस हैं अपॉन क्या करते हैं, के बे, कि जितने भी बे का क्या दे रखा है, सेट दे रखा है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। या अगर हमें लाइंस भी गिवन नहीं है और सिर्फ हमें कैसे का साइज या ब्लॉक का साइज गिवन है, तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे पास कितने हैं, उसके डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं, के बे सेट। और फुल एसोसिएटिव में हमें क्या करना होता है कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही पार्ट्स होते हैं, टैग बिट और ब्लॉक ऑफ सेट। तो ब्लॉक ऑफ सेट मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉक ऑफ सेट या ब्लॉक साइज हमारा इक्वल होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम ब्लॉक ऑफ सेट। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक ऑफ सेट या ब्लॉक साइज कितना गिवन था, 2 KB, वहां पे हमने बिट को कन्वर्ट किया, तो वहां से हमें कितनी बिट मिली, 11 बिट। मेन मेमोरी का साइज कितना था हमारे यहाँ पर, 32, और 11 बिट हमारी किसकी होगी, ब्लॉक के साइज की। तो टैग की बिट कितनी बच गई यहाँ से, 21। तो गाइस, बस इसी तरह सोल्व करना है। ये ध्यान रखना है कि हमारी डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, टैग में, टैग बिट में, नंबर ऑफ ब्लॉक्स में, ब्लॉक ऑफ सेट में, और नीचे क्या आती है, मेन मेमोरी की कितनी बिट्स हैं। सेट्स किस में गिवन होता है, टैग में, सेट में, ब्लॉक ऑफ सेट में। अगर बाई चांस सेट लाइंस दिया गया है कि लाइंस हमारे पास कितनी है, तो लाइन हम किसको कहते हैं कि 1 2 3, तो कितनी गिवन लाइन है यहाँ पर, 3 लाइन है, अपॉन कितने केबल का, उससे हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे सेट्स आ जाते हैं। बाई चांस अगर हमें वो भी नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है, कैसे का साइज गिवन है या ब्लॉक साइज गिवन है, तो हम क्या कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, डिवाइड बाई केवे, तो उससे हमारे कितने आ जाते हैं, सेट्स आ जाते हैं।
और फुल एसोसिएटिव में हमारे पास लाइंस होती नहीं है या नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते नहीं है, सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं कि टैग बिट होती है और ऑफसेट होते हैं। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।